रही है। तो दोस्तों ये है अभी लोकसभा चुनावों का परिणाम। अभी ये लोकसभा चुनाव का परिणाम अभी पूरी तरीके से आया नहीं है और आपको आज की इस वीडियो में आपको ये विस्तार से बताते हैं। तो आपको बताते हैं कि कैसे क्या कौन सी सीट में कितने वोट मिल रहे हैं आपको। पहले तो हम पूरे देश की बात करें तो बीजेपी को 231 सीटों में बीजेपी आगे लीड कर रही है। जी हाँ, बीजेपी 231 सीटों में आगे चल रही है और 6 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। जी हाँ, 6 सीटें बीजेपी जीत चुकी है और 231 सीटों में बीजेपी आगे चल रही है। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी 100 सीटों में आगे चल रही है और 1 सीट कांग्रेस ने भी जीती है। और पिछली बार की बात करें तो बीजेपी ने पिछली बार 303 सीटें जीती थी और इस बार और पिछली बार कांग्रेस ने 52 सीटें जीती थी। आपको बता दें कि नीचे समाजवादी पार्टी भी आपको दिख रही होगी कांग्रेस के नीचे। और तो कांग्रेस के नीचे जो समाजवादी पार्टी है उसने वो भी अभी 31 सीटों में आगे चल रही है। साथ नीचे AITC DMK जो पार्टी है, आपको जो भी यहाँ पे नीले कलर में जो आगे नीले कलर में पार्टी दिख रही है वो कांग्रेस की पार्टी है। तो दोस्तों ये है यहाँ पे बीजेपी आगे चल रही है 230 सीटों के साथ। अब बात करते हैं किसी एक राज्य की। तो जब हम बात करते हैं, शुरुआत में हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो दोस्तों राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही है। राजस्थान में बीजेपी 12 सीटों पर लीड ले चुकी है। राजस्थान में बीजेपी 12 सीटों पर लीड ले चुकी है और दो सीटें बीजेपी जीत भी चुकी है, यानी कि कुल 14 सीटों पर राजस्थान में आगे है। राजस्थान में आपको बता दें कि 25 सीटें हैं, जिनमें से पिछली बार 24 सीटें बीजेपी ने जीती थी और एक रालोपा ने जीती थी, यानी कि RLP ने जीती थी। इस बार 12 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 10 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और किसी भी पार्टी को कोई भी सीट राजस्थान में नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बात करें जीतने की तो बीजेपी 2 सीटें जीत चुकी है राजस्थान में और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 सीट जीत चुकी है राजस्थान में। तो अभी भी ये मुकाबला कड़ी टक्कर का होने वाला है कि राजस्थान में कौन सी पार्टी जीतती है और कौन सी पार्टी हारती है। बता दें इसकी हाइलाइट्स की तो ओम बिरला आगे चल रहे हैं डॉक्टर प्रहलाद गुंजल से, जो कि यहाँ पे कोटा से चुनाव लड़ते हैं। कोटा से ओम बिरला आगे है डॉक्टर प्रहलाद गुंजल से। बात करें हनुमान बेनीवाल की तो हनुमान बेनीवाल नागौर से आगे है श्रीमती ज्योति मिर्धा से। नागौर से भाजपा उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल आगे है ज्योति मिर्धा से। साथ ही लुम्बाराम चौधरी भी आगे है वैभव गहलोत से। वैभव गहलोत जो कि अशोक गहलोत के बेटे हैं, वो जालोर से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लुम्बाराम चौधरी जालोर से आगे चल रहे हैं वैभव गहलोत से। बात करें अर्जुन राम मेघवाल की तो अर्जुन राम मेघवाल भी गोविंद राम मेघवाल से आगे चल रहे हैं और ये बीकानेर चुनाव लड़ते हैं। बीकानेर से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल आगे चल रहे हैं। अब आपको बता देते हैं किसी और स्टेट की तरफ लेके चलते हैं और आपको अब लेके चलते हैं अब हम बिहार की तरफ। आप कमेंट कीजिए आपको कौन से राज्य के बारे में जानना है, किस राज्य के बारे में आप जानना चाहते हो, आप कमेंट कर सकते हो आपको। तो चलिए हम लेके चलते हैं सबसे पहले बिहार की तरफ। अब आपको बिहार में बता दें कि बिहार में JDU सबसे आगे चल रही है। JDU 15 सीटों पर लीड बना चुकी है। JDU आगे चल रही है। JDU 15 सीटों पर लीड बना चुकी है। आपको बता दें कि पिछली बार यानी कि 2019 में JDU को 16 सीटें मिली थी। बीजेपी भी यहाँ पर JDU के पीछे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है बीजेपी ने भी यहाँ पे 13 सीटों पर लीड बना चुकी है। जी हाँ, और साथ ही LJP RV पार्टी भी 5 सीटों पर लीड बना चुकी है। RJD को 3 सीटों में आगे चल रही है RJD। साथ ही बात करें CPI MLL की तो वो भी 2 सीटों पर आगे चल रही है। जी हाँ, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो वो भी 1 सीट पर आगे चल रही है। यानी कि बिहार में रोमांचक हो रहा है मुकाबला कि कौन सी पार्टी सबसे आगे रहेगी। आपको बता दें कि JDU BJP और LJP RV यानी कि जो टॉप 3 पे आपको जो पार्टियां दिख रही है वो तीनों ही एक ही गठबंधन में है। यानी कि यहाँ पर अगर कोई जीतती है तो यहाँ पे बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है बिहार में। साथ ही RJD और कांग्रेस की बात करते हैं, ये दोनों गठबंधन में है, ये इंडी गठबंधन का हिस्सा है। यानी कि कांग्रेस केवल 4 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि बिहार में कांग्रेस की हालत काफ़ी खराब दिख रही है। साथ ही बीजेपी, जैसा कि पूरे देश में हालात है बीजेपी के, तो बीजेपी सबसे आगे चलती दिख रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद वापस से प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। अब बात करते हैं एक बार फिर से आपको पूरे देश के बारे में बता देते हैं कि पूरे देश में क्या हाल चाल है। आपको बता दें कि सबसे पूरे देश में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी 230 सीटों में लीड बना चुकी है, 6 जीत चुकी है और 236 में कुल आगे है। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी 100 सीटों में लीड बना चुकी है और 1 सीट पूरी तरीके से जीत चुकी है, यानी कि उस 1 सीट पर कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता है। और बात करें हम
इस बार जो सबसे ज़्यादा उलटफेर किया है वो है समाजवादी पार्टी ने। जी हाँ, समाजवादी पार्टी जिसको 2019 में केवल 5 सीटें मिली थी, इस बार समाजवादी पार्टी 31 सीटों में लीड बनाए हुए हैं, यानी कि 31 सीटों में वो सबसे आगे चल रही है। बात करें हाईलाइट्स की तो महुआ मोइत्रा राजमाता अमृता रॉय को पीछे छोड़ चुकी है, यानी कि अभी महुआ मोइत्रा आगे चल रही है कृष्णानगर की सीट से, जो कि पश्चिम बंगाल में है। कृष्णानगर से टीएमसी की महुआ मोइत्रा आगे है, कृष्णानगर में महुआ मोइत्रा आगे है राजमाता अमृता रॉय से। बात करें राम बहुल निषाद की तो राम बहुल निषाद भी सुल्तानपुर से मेनका गांधी से आगे है। जी हाँ, मेनका गांधी जो कि गांधी परिवार का हिस्सा है, मेनका गांधी से आगे है राम बहुल निषाद। उत्तर प्रदेश से सुल्तानपुर से मेनका गांधी आगे पीछे है। बात करें शिवराज सिंह चौहान की, पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से जिन्होंने चुनाव लड़ा है, वो प्रताप भानु शर्मा को पीछे छोड़ चुके हैं और वो जीत चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे ही नहीं, वो पूरी तरीके से जीत चुके हैं, यानी कि अब उनकी जो विदिशा से जो सीट है वो कंफर्म हो चुकी है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान जीते हैं। साथ ही बात करें बेंगलोर दक्षिण की, बेंगलोर साउथ की, तो वहाँ पे तेजस्वी सूर्य आगे चल रहे हैं, सौम्या रेड्डी पीछे है। बात करें नई दिल्ली की तो सुभांशु स्वराज आगे चल रही है, सोमनाथ भारती पीछे चल रही है। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज आगे है, आपके सोमनाथ पीछे है, यानी कि आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती पीछे चल रहे हैं। जहां पर नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ज्यादातर राज रहा है, वहीं पर उसी दिल्ली में, उसी अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सोमनाथ भारती पीछे चल रहे हैं। उसी दिल्ली में सोमनाथ भारती पीछे चल रहे हैं। अब आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ आपको लेके चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको उत्तर प्रदेश की तरफ लेके चलते हैं। अब आपको यूपी की तरफ लेके चलते हैं कि यूपी में क्या हाल है, कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पार्टी पीछे चल रही है, आप इस वाले वीडियो में जान जाओगे। अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की हालत। उत्तर प्रदेश में सबसे आगे, आपको जैसे कि पहले बताया था कि समाजवादी पार्टी के बारे में, कि समाजवादी पार्टी सबसे आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी जो कि इंडी गठबंधन है, कि कांग्रेस के साथ में जो गठबंधन था उसमें जो शामिल थी समाजवादी पार्टी, वो 35 सीटों में लीड बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि 2019 में केवल 5 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को, इस बार वो 35 सीटों में लीड बनाए हुए हैं। साथ ही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी 33 सीटों में लीड बनाए हुए हैं और कुल 34 सीटों में आगे है, यानी कि एक सीट बीजेपी जीत चुकी है। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी 7 सीटों में लीड बनाए हुए हैं। तो यह है उत्तर प्रदेश की हाल। अब आपको बता देते हैं टोटल इंडिया के फिर से वापस से, तो आपको बता दें कि इंडिया में जो इंडिया गठबंधन है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है वो 42 सीटें हैं मिली है उनको, एनडीए को 37 और बीएसपी को 0 और अदर को 1, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करें। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जहाँ पर राम मंदिर है, जहाँ पर बीजेपी ने भगवान के नाम पर खूब ज़्यादा वोट मांगे हैं, वहाँ पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन वहाँ पर आगे चल रहा है, यानी कि कांग्रेस वहाँ पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में, और वो है समाजवादी पार्टी की वजह से। बात करें पूरे भारत की तो पूरे भारत में एनडीए यानी कि एनडीए यानी कि बीजेपी के साथ जो पार्टियां थी वो आगे चल रही है। साथ ही इंडिया गठबंधन है जो पीछे है। अदर्स की बात करें तो 19 सीटों के साथ अदर्स भी है, लेकिन वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है यहाँ पर। सपा अभी 37 सीटों पर है, भाजपा 32 सीटों पर, कांग्रेस अभी 8 सीटों पर आगे चल रही है। अब आपको विस्तृत बता देते हैं चुनावों के बारे में। तो विस्तृत बात करें तो अब हम किस राज्य की बात करें तो अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। जी हाँ, दिल्ली में 7 सीटें हैं और 7 की 7 सीटों पर ही कुल बीजेपी आगे चल रही है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी का तो यहाँ पे कोई नामो निशान भी देखने को ना मिल रहा है, ना ही कांग्रेस का और ना ही बीएसपी का। जी हाँ, बीजेपी सबसे आगे चल रही है। बीजेपी 7 सीटों के साथ सबसे आगे चल रही है नई दिल्ली में। ये वही अरविंद केजरीवाल की दिल्ली है जिसमें अरविंद केजरीवाल का किसी समय पर राज हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे बीजेपी वहाँ पे बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 2019 में भी बीजेपी ने 7 सीटें प्राप्त की थी दिल्ली से। अब आपको लेके चलते हैं दूसरी तरफ। अब आपको लेके चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में बता दें कि बीजेपी ही आगे चल रही है। 29 सीटें हैं, 29 की 29 सीटें बीजेपी के पक्ष में है, ना किसी कांग्रेस को ना किसी अन्य पार्टी को। कोई सीटों में कोई कहीं पे भी आगे नहीं जी है, बस बीजेपी है और बीजेपी ही है, यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी काफ़ी ज़्यादा आगे है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घरेलू यानी कि गुजरात की
जब हम गुजरात की बात करते हैं तो देखते हैं कि गुजरात में क्या हालचाल है। गुजरात में भी बीजेपी आगे है, 16 सीटों पर बीजेपी आगे है और 8 जीत चुकी है। जी हाँ, बीजेपी 16 सीटों पर आगे है, 8 जीत चुकी है, यानी कि कुल 24 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है अभी यहाँ पर। पिछली बार बीजेपी ने 26 सीटें जीती थी। यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी 2 सीटों पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। बीएसपी, आईएनडी, जीएसएसपी कोई रोल नहीं है इनका यहाँ पर। फिर से बात कर लेते हैं कि हरियाणा की, अब की बार हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी आगे है, 6 सीटों पर लीड बना चुकी है और कांग्रेस भी 4 सीटों पर लीड बना चुकी है। अब बात कर लेते हैं केरल की। जी हाँ, केरल में ये बहुत देर बाद में आपको देखने को मिल रहा होगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पे तो आगे है। जी हाँ, कांग्रेस 14 सीटों पर लीड बना चुकी है केरला में। जी हाँ, केरला में पिछली बार जहाँ पर 15 सीटें मिली थी केरल में कांग्रेस को इस बार 14 सीटों पर लीड बना चुकी है। आईयूएमएल भी 2 सीटों पर लीड बना चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी तो कोई भी कहीं पर भी जीता नहीं है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के परिणामों में केरल में अभी तक किसी भी पार्टी का कोई भी अभी तक जीता नहीं है। सीपीआईएम भी 1 सीट पर लीड बना चुकी है, केईसी भी, साथ ही साथ आरएसपी और बीजेपी भी एक सीट पर लीड बना चुकी है। यहाँ बात करें तो राहुल गांधी की तरह, राहुल गांधी वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं एनी राजा से। एनी राजा जो कि चुनाव लड़ रही थी उनसे आगे चल रहे हैं राहुल गांधी। और बात करें केसी वेणुगोपाल की, तो केसी वेणुगोपाल भी श्रीमती शोभा सुरेंद्रन से आगे चल रहे हैं, जो कि अलापुड़ा से चुनाव लड़े थे। तिरुवनंतपुरम में भी डॉक्टर शशि थरूर पन्नियान रविंद्रन से आगे चल रहे हैं। त्रिशूर से भी वही हाल है। यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं वीएस सुनील कुमार से। तो दोस्तों, केरल से आगे चल रहे हैं राहुल गांधी। जी हाँ, केरल से आपको बता दें, केरल से कांग्रेस आगे चल रही है, 14 सीटों पर लीड बना चुकी है। पिछली बार केरल में राहुल गांधी को 15 सीटें मिली थी। और बात करें यूपी की, तो यूपी में भी समाजवादी पार्टी सबसे आगे चल रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने सबको हैरान कर दिया है इस बार। यूपी में समाजवादी पार्टी ने सबको हैरान कर दिया है, यूपी में ही नहीं पूरे भारत में हैरान कर दिया है। जहाँ पर पिछले साल तक बीजेपी और अन्य पार्टियों को मिलती थी, यानी कि समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटें मिली थी, जहां पर 2019 में वहीं पर समाजवादी पार्टी इस बार 35 सीटों पर लीड बनाए हुए हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में बीजेपी, नरेंद्र मोदी की बीजेपी काफ़ी ज़्यादा आगे चल रही है। वहां पर गुजरात में 8 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है और 14 सीटों पर लीड बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि 2019 में 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी गुजरात में। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी 2019 के चुनावों में बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी और 1 सीट रालोपा ने जीती थी। लेकिन आपको बता दें कि इस बार 12 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 11 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है राजस्थान में।
साथ ही दोस्तों स्टॉक मार्केट में वैसे देखने को मिल रहा है, स्टॉक मार्केट में भी 6,000 की गिरावट देखने को मिल रही है। जी हाँ, बीजेपी के जीत के बाद में उम्मीदें जताई जा रही थी कि स्टॉक बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी के जीतने से उम्मीद लगाई जा रही थी स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, और ऐसा मिल भी रहा है। जी हाँ, उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिल रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव से ज़्यादा नीचे का उतार देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यानी कि गिर रहे हैं। सेंसेक्स 6,000 तक गिर चुका है, निफ्टी का रिकॉर्ड 13,200 तक गिर चुकी है, 22,000 तक गिर चुकी है निफ्टी। जी हाँ, निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है, और साथ ही साथ सेंसेक्स भी गिर रहा है। शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है लोगों को, अडानी की कंपनी को। जिसने अडानी कंपनी में पैसा लगाया था, उनके पैसे जा रहे हैं वापस से, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही उम्मीद नहीं जताई जा रही थी, कल तक लोगों को ज़रा बताया जा रहा था कि आज लोगों को फ़ायदा होगा शेयर मार्केट में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। 4 जून को बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस थोड़ी थोड़ी पीछे चल रही है, यानी कि बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है अभी तक के हालातों को देखें तो। लेकिन ये चुनाव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए पहले इस पर कुछ नहीं कह सकते। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि क्या हालचाल है बीजेपी के। तो बीजेपी 231 सीटों पर आगे चल रही है। जी हाँ, बीजेपी 231 सीटों पर आगे चल रही है। 6 जीत के साथ 237 कुल में आगे चल रही है, यानी कि पिछली बार जहाँ पर बीजेपी को 330 सीटों में बीजेपी आगे थी, 330 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी की सीटें कम हुई है। यानी कि प्रभाव तो पड़ा है, ध्रुव राठी का प्रभाव पड़ा है, राहुल गांधी का प्रभाव पड़ा है, साथ ही इंडिया गठबंधन का। जी हाँ, जहाँ आप बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी 99 सीटों आगे चल रही है और 1 सीट जीत चुकी है। बात करें टोटल की, तो गठबंधन, जैसे कि आपको बताया था कि ये पार्टियों ने गठबंधन बनाया हुआ है, कौन सा गठबंधन कहाँ पर आगे चल रहा है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। जी हाँ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला जो गठबंधन था, एनडीए गठबंधन, वो काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा है, वो 293 सीटों के साथ आगे चल रहा है। साथ ही इंडी गठबंधन, यानी कि जो राहुल गांधी वाला जो गठबंधन था, जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जिन्होंने मिलकर जो गठबंधन बनाया था, वो 228 सीटों के साथ बीजेपी से काफ़ी पीछे हैं, यानी कि एनडीए से काफ़ी पीछे है। और बात करें आदर्श की, तो आदर्श का तो कोई वैसे 18 सीटों पर आदर्श ने पकड़ बनाई हुई है। तो यानी कि अन्य सीटों पर भी 18 सीटों पर आपको बता दें कि कुल तो टोटल 543 सीटें हैं, उनमें से सपा अभी 37 सीटों पर, भाजपा 32 सीटों पर, कांग्रेस अभी 8 सीटों पर आगे चल रही है। जी हाँ, कांग्रेस अभी 8 सीटों पर चल रही है, भाजपा 32 सीटों पर, और सपा अभी भी 37 सीटों पर। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। जी हाँ, ये आपको चौंकाने वाला लग सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माना जा रहा था कि मोदी सरकार वापस से शायद आ जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 सीटों की बात करें तो 44 सीटों पर इंडिया गठबंधन का राज है। वहीं बात करें एनडीए की, तो एनडीए भी 35 सीटों पर एनडीए का राज है। साथ ही बीएसपी 0 और आदर्श को भी एक मिल रही है। उत्तर प्रदेश वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हुए हैं, तो वहीं डिम्पल यादव 16,592 वोटों से आगे चल रही है। तो यह है उत्तर प्रदेश की हाईलाइट। अब आपको बता देते हैं, लेके चलते हैं दूसरे राज्यों की तरफ। तो चलिए आपको लेके चलते हैं राजस्थान की तरफ। काफ़ी देर हो गई राजस्थान की तरफ जाए हुए, अब आपको लेके चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में क्या हालचाल है, कौन सी पार्टी कहाँ पे चल रही है, आप कौन सी पार्टी के बारे में देखना चाहते हो, आप कमेंट कर सकते हो। आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको कौन सी पार्टी के बारे में देखना है, कौन से राज्य के बारे में देखना है, ये भी आप कर सकते हो। तो आपको बता दें कि राजस्थान में देखें तो राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही है, 6 सीटों पर लीड बनाई हुई है और 8 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, यानी टोटल कुल 14 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से 2019 में बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी, और उन 24 से साथ ही जो 1 सीट बची वो भी रालोपा ने जीती थी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ वाले निशान में कुछ भी नहीं आया था। बात करें कमल की, तो कमल राजस्थान में पहले भी खिला था और अभी भी खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 8 जीत चुकी है बीजेपी और साथ ही 6 सीटों पर लीड बनाई हुई है। बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस भी ज़्यादा पीछे नहीं है, कांग्रेस भी 6 सीटें जीत चुकी है और 5 में लीड बनाई हुई है, यानी कि यहाँ पर रोमांचक मुकाबला बना हुआ है कि कांग्रेस जीतेगी या फिर बीजेपी। वैसे तो कांग्रेस के साथ में यहाँ पर रालोपा भी है, यानी कि आरएलपी भी कांग्रेस के साथ में। और सब बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के साथ में जेडीयू भी है।
तो बीजेपी के साथ में जेडीयू है और आईएनएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में रालोपा भी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी है, यानी लेकिन इनका जो साथ में है इनका किसी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर सीधी सीधी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है। बात करें यहाँ के कुछ फैक्टर्स की, यहाँ के कुछ हाईलाइट्स की, तो हाईलाइट नंबर 1 है वो है ओम बिरला कोटा से। जी हाँ, ओम बिरला कोटा से जो चुनाव लड़ रहे हैं, कोटा से ओम बिरला आगे चल रहे हैं डॉक्टर प्रहलाद गुंजल को पीछे छोड़कर। डॉक्टर प्रहलाद गुंजल काफ़ी ज़्यादा पीछे है उनसे। ओम बिरला से बात करें नागौर की, तो नागौर में भी हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं। ज्योति मिर्जा से, नागौर से हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्जा से काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहे हैं। तो ये है इस बारे में कुछ हाईलाइट है। अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल भी आगे चल रहे हैं। साथ ही वैभव गहलोत जो कि अशोक गहलोत के बेटे हैं वो पीछे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं इस लाइन में। तो यहाँ पे राजस्थान में तो बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस पीछे चल रही है। साथ ही अब आपको बता देते हैं पूरे भारत के बारे में। भारत में पीछे 232 पर लीड बनाई हुई है बीजेपी ने। जी हाँ, 232 सीटों पर बीजेपी ने लीड बनाई हुई है। अब आपको लेके चलते हैं हम उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश की तरफ आपको लेके जाते हैं तो 36 सीटों पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लीड बनाई है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी है, वही समाजवादी पार्टी है जिसको 2019 में केवल 5 सीटें मिली थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 36 सीटों पर लीड बना ली है। जी हाँ, ये साइकिल काम कर रही है और साइकिल काफ़ी ज़्यादा तेज़ दौड़ रही है। ये साइकिल इतनी तेज़ दौड़ रही है कि इसके पीछे हाथ और कमर सब पीछे रह गए हैं। जी हाँ, बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी 32 सीटों पर आगे चल रही है और 1 सीट जीत चुकी है उत्तर प्रदेश में। 1 सीट जीत चुकी है बीजेपी, उत्तर प्रदेश में जीत चुकी है बीजेपी। और बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी 7 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि जीती तो अभी कुछ भी नहीं है। बात करें आरएलडी और एडीएस की जो कि बीजेपी के साथ में है, वो भी दो और 1 सीटों पर आगे चल रहे हैं। यहाँ की कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो राम बहुल निषाद मेनका गांधी से आगे हैं। राहुल गांधी की बात करें तो दिनेश प्रताप सिंह से काफ़ी आगे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी आगे हैं। जी हाँ, रायबरेली से राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह से काफ़ी आगे है। बात करें रवि किशन की, रवि किशन भी काजल निषाद से आगे हैं। साथ ही साक्षी महाराज अनु टंडन भी आगे हैं, अनु टंडन से आगे हैं। ये कुछ ही उत्तर प्रदेश की हाईलाइट्स है। जी हाँ, ये कुछ उत्तर प्रदेश की हाईलाइट्स है। अब बात करते हैं, आपको बताते हैं कि अब आप कमेंट कर सकते हो कि कौन से राज्य की तरफ आप जाना चाहोगे। तो अब आपको बताते हैं, अब आपको ले सकते हैं लद्दाख की। जी हाँ, वही सोनम वांगचुक वाला लद्दाख, जहाँ पर जिन्होंने अनशन किया था। तो चलिए लेके चलते हैं लद्दाख की तरफ। लद्दाख में आपको बता दें कि 1 ही सीट होती है और वो 1 ही सीट आईएनडी की तरफ जा रही है। ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, ये जा रहे हैं आईएनडी की तरफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लद्दाख को देख लिया है हमने, अब हम चलते हैं मणिपुर की तरफ। जी हाँ, पूरे साल भर चलता रहा कि मणिपुर चल रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पर मणिपुर क्या कर रहा है। अब मणिपुर की देखते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस आगे चल रही है। जी हाँ, मणिपुर के लोगों में बीजेपी के प्रति गुस्सा दिख रहा है। यहाँ पर 2 ही सीटें होती हैं और 2 ही सीटें कांग्रेस के हाथों में जाती दिख रही है। आपको बता दें कि पिछली बार यानी कि 2019 में बीजेपी 1 सीट पर आगे थी, एनपीएफ भी 1 सीट पर आगे थी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस आगे है क्योंकि मणिपुर के लोगों को बीजेपी के प्रति इस बार काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, उनके मन में जो गुस्सा है। लेकिन यहाँ पर 2 ही सीटें हैं, लेकिन 2 सीटें हैं, 2 की 2 ही बीजेपी, ना ही एनपीएफ ना ही आईएनडी, वो दोनों ही की सीटें गई है कांग्रेस के साथ, यानी कांग्रेस अभी वहाँ पर लीड बनाए हुए हैं। कांग्रेस आगे चल रही है उन दोनों ही सीटों पर। अब हम आपको लेके चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में भी 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 2 पर आम आदमी पार्टी। जी हाँ, आम आदमी पार्टी का नाम आप बहुत देर बाद में देख रहे होंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी कम ही दिख रही है। आम आदमी पार्टी 2 पर आगे चल रही है और 1 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस भी 1 सीट जीत चुकी है और बाकी कोई पार्टी का रोल नहीं है। बीजेपी से बिल्कुल नाराज़ है। यहाँ क्या आपको पता ही होगा कि यहाँ के किसानों ने विद्रोह किया था, तो यहाँ किसान नाराज़ है बीजेपी से। बीजेपी ने जो यहाँ पर लाठियाँ चलवाई थी इनके ऊपर, इसलिए शायद नाराज़ है। इसलिए बीजेपी को पंजाब में तो 1 भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी को 2019 में 2 सीटें मिली थी पंजाब से। अब आपको फिर से पूरे भारत की तरफ लेके चलते हैं। क्या हालचाल है हमारे देश के क्या हाल है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं पूरे देश की तरफ। देश में आपको बता दें कि 290 सीटों पर इंडिया आगे चल रहा है, इंडिया गठबंधन। 234 सीटों पर अदर्श की बात करें, 18 सीटों पर अदर्श भी अपना काम दिखा रहे हैं।